हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ए राइट वीज़ा कंसल्टेंट फॉर यू। बिकॉज अगर आपको कनाडा आना है तो आई थिंक जो सबसे मेन फैक्टर जो है वो है आपका वीज़ा कंसल्टेंट। इफ़ यू गेट द राइट वीज़ा कंसल्टेंट, आपकी जो जर्नी होती है वो थोड़ी सिंपल हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे दैट हाउ टू गेट ए राइट कंसल्टेंट फॉर यू, हाउ टू नो दैट ही इज द जेन्युइन पर्सन। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अगर आपको कनाडा आना है तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपके लिए ढूंढना है एक सही कंसल्टेंट जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो आपकी फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हमें चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा, एनी टाइप ऑफ वीज़ा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है, हमें लगवाना है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है, और वहां जाके बैठ जाते हैं और हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि हमें वीज़ा लगवाना है, चाहे वो स्टडी वीज़ा। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल कि हमें स्टडी वीज़ा लगाना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जाते हैं कंसल्टेंट के पास और उसको कहते हैं हमें वीज़ा लगवाना है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता पूछने के लिए। वो अपनी बात सुनाता है, अपने हिसाब से बोलता रहता है, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होता पूछने के लिए उसके पास। आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपके लिए सही कंसल्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है, अपना होमवर्क करके जाना है। जिस भी कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हो, आपको पहले अपना होमवर्क करना है। अब होमवर्क में क्या करना है, लेट्स से कि अगर आपको स्टडी वीजा लगवाना है, ठीक है, या टूरिस्ट वीजा लगाना है, तो अगर आप स्टडी वीजा लगवा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है और आपको कौन कौन सी चीजें कंसल्टेंट को पूछनी है। लेट्स से आप अगर कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, तो अगर आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने आइल्स कर लिया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको पूछिए कि आप क्या ऑफर करते हैं, ठीक है। आप लेट्स से इफ आई वांट टू गो टू कनाडा, तो मुझे आप किस कॉलेज में भेजोगे, आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स किससे रिलेटेड है, आपकी क्या स्ट्रीम थी, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे, आपके क्या वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप जॉब करते हैं फिर स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, क्या आपका कंसल्टेंट उससे रिलेटेड कोर्स आपको लेके दे रहा है, आप किस सिटी में, किस प्रोविंस में जाना चाहते हो, ठीक है, और क्या उसका वहां का एरिया क्या है, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क प्रॉपरली करके जाओ, और जो आपको वो बोल रहा है, अगर वो आपके होमवर्क से नहीं मैच कर रहा तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि मैं तो ये पढ़ के आया हूं। और अगर वो नहीं मानता और अगर वो आपको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको प्रूफ दो कि मेरे पास भी नॉलेज है, मैं आपको हायर करना चाहता हूं टू रिप्रेजेंट माई फाइल, एल्स इवन आई नो अबाउट द प्रोसेस। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस कंसल्टेंट को भी पता लगेगा कि यस, इस पर्सन को नॉलेज है, ठीक है। तो चाहे कोई भी है, चाहे वो स्पाउस वीजा भी है, तो आपको पूरी अपने क्वेश्चंस और एवरीथिंग यू नीड टू आस्क हिम। अनटिल और अनलेस आप सेटिस्फाई नहीं होते, डू नॉट प्रोसीड, ओके। अब सेकंड चीज है, उससे पूछिए, और या फिर वो कंसल्टेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली चलेगा या नहीं चलेगा, कि वो अपनी मनाने की कोशिश कर रहा है। मोस्टली क्या होता है, मैंने कई केसेस सुने भी हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर स्पाउस वीजा की हम बात कर लें तो कोई बात नहीं, वीजा आपको तो वीजा मिलना ही है, आपकी वाइफ ऑलरेडी कनाडा है, तो 12th पास ही हो तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप कंसल्टेंट को बोलो कि अगर आप 12th लगाओगे
बट अगर आप ग्रेजुएशन भी ऐड करोगे तो वो वैल्यू ऐड करेगी आपके वीजा में, दैट यू आर ग्रेजुएट। ठीक है, सारी चीजें उसकी मत सुनो, बिकॉज उसका भी नॉलेज गैप हो सकता है। सो वो टू वे कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगर वो टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा और आपको समझ रहा है कि दैट यू आर स्टूपिड, तो वो राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। ही इज नॉट ए राइट कंसल्टेंट इफ ही इज नॉट लिस्निंग टू यू, राइट। और क्या, और तीसरी चीज ये है, क्या वो आपके इनपुट्स ले रहा है? जब वो वीजा अप्लाई कर रहा है आपका, तो क्या वो आपकी इनपुट्स ले रहा है? बिकॉज इट्स योर केस, यू नो बेटर देन हिम और हर, राइट। सो अगर वो आपकी नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कंसल्टेंट में कमी है, बिकॉज उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज आप ही हो जो अपने केस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब चौथी चीज आती है कि आपका कंसल्टेंट जिससे आप अपनी फाइल लगवाओगे, तो वो कितना ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। ठीक है, अगर हम स्टडी वीजा की बात करें तो अब मैं अगर पंजाब की बात करूं तो वो कहते हैं हम आपकी फीस पे करेंगे, हम आपकी ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे, हमको आप इतने पैसे दे दो, हम अपने हमारे अकाउंट में फीस डाल दो, हम अपने अकाउंट से फीस डालेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीजा मिल जाएगा। ऐसा मत कीजिए। आपको, अगर आपका कंसल्टेंट एवरी स्टेप के बारे में नहीं बता रहा, आपको क्यूरियोसिटी है जानने की, लेकिन आपका कंसल्टेंट आपको नहीं बता रहा, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। तो आपका कंसल्टेंट आपसे पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा जो कंसल्टेंट है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है मुझसे, मैं उससे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे आंसर करेगा उस चीज का, देन ही इज द राइट पर्सन फॉर यू। अब अगर आपका कंसल्टेंट मनी माइंडेड है कि हम तो इतने पैसे लेंगे, आप अब इतने पैसे दे दीजिए, अब इतने दे दीजिए, और आपको नहीं बता रहा कि आप किस चीज के पैसे ले रहे हैं, और अपना भी होमवर्क कीजिए कि क्या एक्चुअल में इस चीज के पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उस चीज पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि क्या वो लाइसेंस्ड है, क्या वो ICCRC का मेंबर है, क्या कनाडा गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया है कि दैट यस यू कैन बी अ कंसल्टेंट। ऑन द टॉप ऑफ दैट, कभी भी ये मत कीजिए कि मेरे दोस्त का तो ऐसे हो गया था तो मैं भी ऐसे ही कर लूंगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। मेरे दोस्त का तो 12th पास था यार, उसका वीजा लग गया तो मेरा भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक केस डिफरेंट है, हर एक की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। सो अगर आपका कंसल्टेंट एक ही प्रोस्पेक्टिव में चल रहा है कि हाँ वीजा तो ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर आपको राइट कंसल्टेंट तभी मिलेगा अगर आपका होमवर्क अच्छा है, आपको हर चीज की नॉलेज है, यू आर हायरिंग हिम। वो आप वीजा लगा के आपके पे कोई एहसान नहीं कर रहा, आप पे कर रहे हो उसको, यू आर हायरिंग हिम। सो ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू, ही हैज टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है, ही इज नॉट ए गॉड, राइट। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढने में मदद करेगी। सिर्फ आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपको अच्छा कंसल्टेंट दिला सकती है। ठीक है, आप कभी भी कंसल्टेंट के पास जाइए, प्लीज अपना होमवर्क करके जाइए। ऐसे मत चले जाइए कि हाँ जी मुझे कनाडा जाना है जी, तो कितने पैसे लगते हैं। सिर्फ हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, कितने पैसे लगते हैं और मुझे कनाडा जाना है। कहाँ जाना है, किस प्रोविंस में जाना है, किस कोर्स में जाना है, उसकी कोई स्टडी नहीं। अरे कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाइए, पूरा फीस स्ट्रक्चर है,
सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। पढ़िए, वहां जाके यूट्यूब देखिए, सर्च कीजिए, ताकि आपको पता लगे अगर आपका कंसल्टेंट आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या वो सिर्फ पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता लग सके। ऑन द टॉप ऑफ दैट, थोड़े रेपुटेटेड एजेंसीज में जाइए, ठीक है, जिनकी मल्टी सिटीज में ब्रांचेस हो, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, जिनका कोई स्टैंड हो, और ऑन द टॉप ऑफ दैट जो हर जगह पब्लिसिटी करते हैं ना, हमसे वीजा लगवाओ, हमसे वीजा लगवाओ, हमसे वीजा लगवाओ, उनके पास मत जाइए। वो आपको सिर फूल बना रहे हैं। मैं स्पेशली पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अवेयर रहिए, अवेयरनेस इज मस्ट। कनाडा की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, चीजें फाइंड आउट कीजिए। अगर आपका कंसल्टेंट कह रहा है उस कॉलेज में जाओ, लेकिन आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो मत जाइए। मे बी उसका बेनिफिट हो, उसको वहां जल्दी ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा हो, ज्यादा कमीशन मिल रही हो उस कॉलेज से। सो थिंक अबाउट दीज पर्सपेक्टिव्स, थिंक अबाउट एवरी एस्पेक्ट। अगर कोई वो बात बोल रहा है, अनटिल और अनलेस आपको उस पर ट्रस्ट ना हो, उसको थोड़ा सस्पिशियस होके देखिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उस जो भी वो बात बोल रहा है उसके बारे में आके घर पे रिसर्च कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है जी। सो आज का मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ इतना था, ठीक है। आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों को बताइए, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।